नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमालयन क्लाइंबर में। मैं हूं नीरज जोशी और आप देख रहे हैं हिमालयन क्लाइंबर। दोस्तों, आज की ये इन्फॉर्मेशन बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं बद्रीनाथ धाम का इतिहास, बद्रीनाथ धाम की कहानी, बद्रीनाथ धाम की कथा। कैसे बद्रीनाथ धाम बना, कैसे बद्रीनाथ धाम का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा, कैसे भगवान विष्णु यहाँ पर आए, क्या कहानी थी, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। बने रहिए हमारी वीडियो में। जो लोग चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये जानकारी पहुँचाइए। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह एक पवित्र हिंदू मंदिर है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा की जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार अगर आप चारधाम यात्रा में आते हैं और बद्रीनाथ की धाम की यात्रा नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। बद्रीनाथ धाम 6 महीने के लिए बंद रहता है और 6 महीने श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुला रहता है। दोस्तों, ये थी एक सामान्य जानकारी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बद्रीनाथ धाम की कथा। दोस्तों, बद्रीनाथ भगवान की कथा सुनने से ही सारे पापों का नाश होता है, तो इसलिए बने रहिए हमारी वीडियो में और पूरी कहानी आप सुनिए भगवान बद्री विशाल का नाम लेके। चलो स्टार्ट करते हैं कथा। पौराणिक कहानियों के अनुसार दंबोवर्द नामक एक राक्षस था जो भगवान सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने सूर्यदेव की घनघोर तपस्या करके सूर्यदेव को प्रसन्न किया और सूर्यदेव से अमर होने का वरदान मांगा, परंतु सूर्यदेव ने उसे वरदान देने से इनकार कर दिया। सूर्यदेव ने उससे कहा, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तुम कोई और वरदान मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। उसने सूर्यदेव से एक सहस्त्र कवच देने को कहा, यानी 1000 कवच देने को कहा। उसने कहा, मेरा एक कवच वही तोड़ सकता है जिसने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। सूर्यदेव अपने वचनबद्ध होने के कारण उसे वरदान दे दिया। सहस्त्र कवच होने के कारण दंबोवर्द का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। उसके बाद सहस्त्र कवच अपने आप को अमर समझने लगा और उसने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। फिर सभी देवगण भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वो शीघ्र ही इसका कोई उपाय करेंगे। फिर भगवान विष्णु आत्मचिंतन में लीन होकर सोचने लगे कि सहस्त्र कवच का वध कैसे किया जाए। फिर भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वीलोक के हिमालय के केदारखंड में एक स्थान देखा जहां एक दिन तपस्या करने का फल 10,000 वर्ष के बराबर होता है। भगवान विष्णु अर्थात भगवान नारायण केदारखंड गए और उन्होंने देखा महादेव और शिव पार्वती पहले से ही वहां निवास करते हैं, तो उनसे यह जगह कैसे मांगे। फिर नारायण ने एक लीला रची। वो ऋषि गंगा के समीप जाकर एक शिला में नन्हे बालक का रूप धारण करके जोर जोर से रोने लगे। आज उस शिला को लीला ढूंगी के नाम से जाना जाता है। बालक की रोने की आवाज तीनों लोकों में गूंजने लगी। भगवान महादेव, भगवान शिव नारायण की लीला को समझ चुके थे, लेकिन जगत माता पार्वती ममता के अधीन होने से होकर ये नहीं जान पाए कि ये नारायण की लीला है। माँ पार्वती ममता में विभोर होकर भगवान शिव से कहने लगी, इस प्यारे बालक को न जाने कौन यहाँ छोड़कर चले गया, मुझसे अब इसका रोना नहीं देखा जाता। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बालक को देख आऊं। भगवान शिव, जो भगवान नारायण की लीला को जान चुके थे, उसका आनंद ले रहे थे। फिर उन्होंने माता से कहा, जिसका बालक होगा वह स्वयं ही ले जाएगा। अगर आपको फिर भी जाना है तो आप बालक को देख आओ। माँ पार्वती बालक के पास गई और नारायण के सुंदर बालक रूप को देख कर बालक को गोद में उठा लिया। बालक भी माता की गोद में जाकर शांत हो गया। फिर माता उस बालक को अपने साथ ले आई। भगवान शिव ने कहा, इस नन्हे बालक को मैं अपने पास ही रख लूं। भगवान महादेव, जो नारायण की लीला को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, माता को बोले, रख लो, पर बाद में पछताना ना पड़े। माता ने कहा, यह तो बालक है, इसको साथ में रख के पछताना कैसा। माता ने उस बालक को सुला दिया। माता पार्वती और भगवान शिव स्नान ध्यान करने गए। जब वापस आए तो उन्होंने देखा जहाँ बालक थे वहाँ चतुर्भुजी श्री नारायण हैं। माता ने नारायण को देखा और कहा, आप कैसे, आपके यहाँ आने का प्रयोजन और बालक कहाँ गया। भगवान नारायण मुस्कुराए बोले, माँ, आपका वो बालक मैं ही हूँ।
मैं जग कल्याण हेतु यहाँ ध्यान लगाने आया हूँ। यह स्थान बड़ा ही दिव्य है। मुझे यह पता चला यह स्थान में आप रहते हैं तो मुझे यह लीला करनी पड़ी ताकि आप स्वयं ही यह स्थान मुझे दे दें। आपने ये स्थान मुझे दे दिया है। माँ पार्वती और महादेव वो स्थान नारायण को देकर केदारनाथ चले गए। फिर नारायण ध्यान चिंतन में लीन हो गए। उनके धरती लोक में ध्यान चिंतन में लीन होने के कारण माता लक्ष्मी व्याकुल हो गई। वो सोचने लगी प्रभु की सेवा कैसे करूं। माता लक्ष्मी भी केदारखंड आ गई और जहां नारायण आत्मचिंतन में लीन थे वहां पे बद्री बेड़ के पेड़ के रूप में नारायण को धूप बारिश बर्फ से बचाने लगी ताकि श्री नारायण का आत्मचिंतन में कोई परेशानी ना हो। जब श्री नारायण का ध्यान टूटा तो माता लक्ष्मी की सेवा से वो बहुत प्रसन्न हुए। माता को वरदान दिया, आपने बद्री के वृक्ष के रूप में मेरी सेवा की तो मेरा यह स्थान बद्री नारायण के नाम से विख्यात होगा। जब भी मेरा नाम लिया जाएगा मेरे नाम से पहले आपका नाम लिया जाएगा। उसके बाद नारायण ने धर्म और उसकी पत्नी रुचि को भगवान विष्णु के अत्यंत भक्त थे। श्री नारायण की पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। उनके घर नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उसके बाद नर और नारायण बाल्यावस्था में ही जग कल्याण हेतु अपने माता पिता की आज्ञा लेकर तपस्या करने बद्री के आश्रम आ गए। उसके बाद अलकनंदा की बाईं और दाईं ओर नर नारायण तपस्या करने लगे। जिस पर्वत पर नर ने तपस्या की उसे नर पर्वत और जिस पर्वत पर नारायण ने तपस्या की उसे नारायण पर्वत के नाम से जाने लगा। जब नर और नारायण के तप के प्रभाव तीनों लोकों में फैला तो घोर तपस्या का पता सहस्त्र कवच को चला तो वह नर और नारायण से युद्ध करने बद्री का आश्रम आ गए। फिर अगले दिन नारायण ने युद्ध किया और सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। अगले दिन नारायण तप करने लगे और नर ने दूसरा कवच तोड़ दिया। यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन नर तप करते, दूसरे दिन उस दिन नारायण लड़ते, दूसरे दिन नारायण तप करते, उस दिन नर लड़ते। ऐसा करते करते सहस्त्र कवच के 999 कवच तोड़ दिए गए। फिर सहस्त्र कवच डर के भागते भागते सूर्यदेव के चरणों में चले गए और नर नारायण उनका पीछा करते करते वो भी वहां पहुंच गए। सूर्यदेव ने भगवान नर नारायण से विनती की कि प्रभु अभी यह मेरी शरण में है, मेरा धर्म इनकी रक्षा करना है, तो दया करके सहस्त्र कवच को अभी छोड़ दें। श्री नारायण ने सूर्य की बात रखते हुए कहा, अभी तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, किंतु द्वापर युग में आपको इसे कुंती के आह्वान करने पर अपने पुत्र के रूप में भेजना होगा। उस समय मैं कृष्ण अवतार में रहूंगा और नर अर्जुन के अवतार में, और इसकी मृत्यु अर्जुन के हाथों होगी। नर नारायण वापस बद्री का आश्रम आकर तप करने लगे। कुछ समय बाद भगवान नारायण ने देवताओं से कहा, बद्री के आश्रम से नारद शिला के नारद कुंड के नीचे मेरी मूर्ति निकालो और उसकी स्थापना करो, क्योंकि कलयुग का आरंभ होने वाला है और मैं साक्षात रूप में नहीं रह सकता। उस मूर्ति की जो भी प्राणी दर्शन करेगा उसे मेरे साक्षात दर्शन का फल प्राप्त होगा। जो भी यहाँ सच्चे मन से आएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। दोस्तों, ये थी बद्रीनाथ धाम की कहानी, भगवान विष्णु श्री नारायण की कहानी। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, आपको और जानकारी दे दूं, बद्रीनाथ धाम का पुराणों में दूसरा नाम बैकुंठ कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु विराजते हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कथाएं, सच्ची कहानियां मैं आपके सामने लेते आते रहूँगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।